दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। रोज़ कहीं ना कहीं ज़रूर आप ये सुनते होंगे कि बिहार में अफसरशाही हो गई है, अफसर मनमानी करने लगे हैं। और अगर आप देखें तो अभी बिहार की राजनीति में पदाधिकारी और मंत्री के बीच ठनी हुई है। जी हाँ, मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ। मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई है। अब यह लड़ाई कहीं ना कहीं राजनीतिक भी होती जा रही है, जिसके चलते नीतीश सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने मंत्री का पक्ष लिया और के पाठक को बता दिया कि वो मनमानी करते हैं। वहीं राजद के ही भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए नीतीश कुमार को। ये सारी बातें हो रही हैं। वहीं पक्ष में भी बातें हो रही हैं। पाठक साहब के पक्ष में श्रवण कुमार भाजपा के जो नेता हैं वो पहुंच गए हैं। मतलब ये पूरी राजनीतिक लड़ाई हो रही है। लेकिन आज हमारा मुद्दा उस राजनीतिक लड़ाई से नहीं है। मुद्दा है कि क्या सच में बिहार में अफसरशाही का बोलबाला हो गया है, क्योंकि ये रोज़ सुनने को आता है। अब इस मामले में के पाठक अफसरशाही कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, बेलगाम हो गए हैं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इस पर आप सोचिए। लेकिन ऐसा रोज़ वो व्यक्ति जो अपने काम से सरकारी विभागों में जाता है, जिसका पाला पदाधिकारियों से पड़ता है, वो ज़रूर इस तरह की बात करता है। मतलब बिहार में कतिपय ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके लिए नियम कानून बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन सबके ऊपर है न्यायालय। और अभी पटना उच्च न्यायालय ने 2 मामलों में जो ऑर्डर दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि पदाधिकारी मनमानी पर अड़े हुए हैं। और इस दोनों ही मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बज़ाब्ता दोनों ही केस में, जो एक सिवान का है दूसरा बिहार शरीफ का है, पदाधिकारियों पर 50-50 हज़ार का आर्थिक दंड लगाया है। और साथ में जो ऑर्डर दिया गया है उसको पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। क्या है मामला, इसको भी थोड़े में मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। एक मामला है CWJC 2925/2017। यह है वीरेंद्र ठाकुर वर्सेस बिहार सरकार थ्रू दीपक कुमार चीफ सेक्रेटरी, श्रीमती कुमारी रंजना जिलाधिकारी सिवान, अशोक कुमार चौधरी DDC सिवान एवं पारसनाथ राय CO दरौंदा प्रखंड सिवान का। मामला था अतिक्रमण हटाने का और इसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था इस मामले में 28/7/2017 को, कि जिसमें कहा गया था कि 6 माह के अंदर में इस अतिक्रमण को हटा दिया जाए। लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। पहला मामला है CWJC 2925/2017, जो सिवान का मामला है। वीरेंद्र ठाकुर वर्सेस बिहार सरकार थ्रू दीपक कुमार चीफ सेक्रेटरी, श्रीमती कुमारी रंजना जिलाधिकारी सिवान, अशोक कुमार चौधरी DDC सिवान एवं पारसनाथ राय CO दरौंदा, जो सिवान का प्रखंड है। मामला था अतिक्रमण हटाने का। इस मामले को लेकर 28/7/17 को माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर दिया था और ऑर्डर में कहा था कि 6 माह के भीतर इस अतिक्रमण को हटा दिया जाए। लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा। और जब ये अतिक्रमण नहीं हटा कई वर्षों तक, तब जो अपीलकर्ता थे, जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने MCG दायर किया और इसकी सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति BP भजंत्री और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार के न्यायालय में हुआ। इसमें 15/5/23 को एक ऑर्डर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि रिस्पोंडेंट 2 मतलब जिलाधिकारी सिवान और रिस्पोंडेंट 4 मतलब CO दरौंदा, दोनों को 25-25 हज़ार रुपया जमा करने को कहा गया। जब यह मामला आया उसके बाद नींद टूटी प्रशासन की और प्रशासन ने 13 जून 2023 से लेकर 16 जून 2023 तक
उस अतिक्रमण का कुछ आंशिक हटाया, मतलब आंशिक रूप से अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन पूरा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उसके बाद बाज़ाब्ता कोर्ट ने इन सारे चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि 6 महीने में अतिक्रमण हटाने की बात की गई थी, लेकिन अतिक्रमण 17 के आदेश के बावजूद, 2017 में आदेश हुआ था, उसके बावजूद 23 तक, मतलब लगभग 6 वर्षों तक जो कोर्ट का आदेश था उसका अनुपालन नहीं किया गया। इसको लेकर कोर्ट ने अब अपना अंतिम फैसला करते हुए जो आदेश दिया है वह निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि पदाधिकारी सही में मनमानी कर रहे हैं। और माननीय न्यायाधीशों ने कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप को तय करते हुए 50,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है और कहा है कि 2 महीने के भीतर मंत्री राहत कोष में यह राशि जमा कर दी जानी चाहिए और साथ में जो आदेश है उस आदेश का जो शेष हिस्सा है उसे 4 माह के अंदर में पूरा हो जाना चाहिए। और अगर यह नहीं होता है उस स्थिति में याचिकाकर्ता को पुनः कोर्ट में आने की इजाज़त भी कोर्ट ने दी है। दूसरा मामला है बिहार शरीफ का, जो है मीना कुमारी सिन्हा वर्सेज बिहार सरकार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, डीएम बिहार शरीफ, एडिशनल कलेक्टर, सीओ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये दोनों वार्ड नंबर 25 में जो देखते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, इन सारे लोग को इसमें प्रतिवादी बनाया गया। इसमें मामला क्या था? मामला ये था कि मीना कुमारी का घर है, जो घर की 4 दीवारी बनी हुई है। एक दिन सुबह सवेरे नगर निगम के जो लोग हैं वो आते हैं जेसीबी लेकर और उनकी दीवार और गेट को तोड़ देते हैं, जिसको लेकर मीना कुमारी आपत्ति जताती हैं। यहाँ तक कि उस ज़मीन की मापी की जाती है, उसकी जांच करते हैं DCLR, लेकिन जब ये देखा जाता है, पाया जाता है कि वह ज़मीन अतिक्रमण में नहीं था, मतलब वो जो दीवार का निर्माण किया गया था वो अपने निजी ज़मीन में किए हुए थे, बावजूद अतिक्रमण के नाम पर उसको तोड़ दिया गया। इसको लेकर मामला कोर्ट में आया। कोर्ट में जब बातें हुई तो बाज़ाब्ता कोर्ट के सामने यह माना गया, नगर निगम ने माना कि 137 लोगों पर अतिक्रमण हटाने का मामला दर्ज था और अतिक्रमण को हटाना था। इसी को लेकर यह कार्रवाई हुई थी और इस कार्रवाई के लिए एक संयुक्त बैठक हुई थी जिला प्रशासन के साथ और उसमें यह अनुमति मिली थी, जिसके बाद ये तोड़ा गया। लेकिन गौर करने वाली बात है कि उस सूची में मीना कुमारी, मतलब जो याचिकाकर्ता हैं, उनका नाम नहीं था, बावजूद तोड़ दिया गया। जब तोड़ा जा रहा था तो उसकी सूचना भी पूर्व में नहीं दी गई थी और इसको लेकर जब रोकने का प्रयास किया गया तो कोई भी पदाधिकारी जो वहाँ था, नगर निगम का या प्रशासन का, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इन सारे चीज़ों को लेकर जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो बाज़ाब्ता नगर निगम ने माना कि उनका नाम अतिक्रमणकारियों में नहीं था और कोर्ट ने बड़ा सख्त आदेश दिया और 50,000 का आर्थिक दंड नगर निगम को लगाया गया। और यह भी कहा गया है कि 4 सप्ताह के भीतर बैंक में इस पैसे को जमा करा दिया जाए, साथ में 8 सप्ताह के भीतर दीवार की मरम्मत कराई जाए, मतलब ये मुआवजा के तौर पर। कहने का मतलब यह है कि इन मामलों से और कोर्ट द्वारा इस तरह के सख्त आदेश से क्या स्पष्ट होता है? यही होता है कि पदाधिकारी कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं, नियम कानून को ताक पर रख रहे हैं। सभी ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इसमें भी शक व शुबा नहीं है और उसी के चलते इस तरह के मामले कोर्ट में जाते हैं। आप अगर देख लें तो मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूअर्जन का मामला 6-7 वर्षों से अटका हुआ है और उसमें भी इसी तरह की मनमानी है।
इसीलिए आज तक यह भूमि विश्वविद्यालय को नहीं बना है और विश्वविद्यालय आज भी निजी घरों में चल रहा है। बहुत छोटा सा भूखंड मिला है जिस पर विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हो सकता है। और इन सब के पीछे वही मामला है पदाधिकारियों की मनमानी, जिसके चलते ये मामला आज भी लारा में फंसा हुआ है। तो ये नई बात नहीं है, ऐसे चीज़ें रोज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कोर्ट न्यायालय है जहाँ न्याय मिलता है, और तब शायद ऐसे पदाधिकारियों की नींद खुलती है। अगर आपके पास भी इस तरह के कुछ मामले हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट अपना ज़रूर दें, अपना मत ज़रूर दें। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।